नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 9 सितंबर 2023, वार है शनिवार और भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। इसके साथ ही पाली संभाग के भी कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों के दौरान उदयपुर, पाली और बांसवाड़ा संभाग के अधिकतर स्थानों पे मेघ गर्जना के साथ में फिर से बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही कोटा, अजमेर, भरतपुर, जयपुर और कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों पे भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी सटीकता के साथ में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मानसूनी ट्रफ लाइन वर्तमान में जैसलमेर और बाड़मेर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए जालौर के उत्तर पूर्वी और इससे सटे हुए पाली के क्षेत्रों से होते हुए उदयपुर संभाग से होते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल और इससे जुड़े हुए जो सतना के क्षेत्र हैं, यहाँ पे बने सर्कुलेशन से होते हुए बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तर मध्य भागों तक जारी हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान ट्रफ है वो जोधपुर संभाग और पाली संभाग, उदयपुर संभाग से ही गुजरने की संभावनाएं बन रही है। इस कारण से यहाँ पे कुछ क्षेत्रों पे अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में कुछ पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का दौर भी देखने को मिलेगा, जबकि बाकी राजस्थान के भागों पे पूर्वी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा और इन दोनों ही हवाओं के मिले जुले प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही जो सिस्टम मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती भागों के आसपास में बना हुआ है, ये उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए राजस्थान के कोटा संभाग तक पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। फिर उसके बाद में उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर इसके वापस से रिकर्व करने की भी संभावनाएं बन रही हैं और आगामी 11 सितंबर से लेकर 13-14 सितंबर के मध्य में ट्रफ रेखा भी लगभग मध्य राजस्थान और इससे जुड़े हुए कुछ बीकानेर संभाग और कुछ जयपुर, भरतपुर संभाग से गुजरने की संभावनाएं बन रही हैं। इसी कारण से आगामी 11 सितंबर से लेकर लगभग 13-14 सितंबर तक उत्तर पूर्वी राजस्थान के भी अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ में अच्छी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें बीकानेर और सीकर संभाग के क्षेत्र हैं, जयपुर, भरतपुर संभाग के अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल बात करें अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, कुछ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। कल की तरह ही कई सारे स्थानों पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, कुछ पाले संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर और कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। जैसे कि मैप में भी आप देख सकते हैं, मैंने 3 कलर के घेरे दर्शाए हैं, जिसमें लाल कलर का जो घेरा है इसके अंदर जो आने वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही हैं। और फिर लाल से लेकर नीले घेरे के मध्य वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भी अधिकतर स्थानों पे घने बादलों की आवाजाही के बीच में कुछ क्षेत्रों पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। अधिकतर स्थानों पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जबकि नीले कलर से लेकर पीले कलर के मध्य वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी खंड बारिश की गतिविधियां और कुछ क्षेत्रों पे बादल छाए रहने की संभावनाएं बन रही हैं। अपेक्षाकृत यहाँ पे कम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों पे सीमित दायरे में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। जबकि पीले कलर से जो बाहर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे अधिकतर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा, हवा है वो लगभग हल्की से मध्यम रहेगी। जबकि दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर स्थानों पे आज तेज हवा के झोंकों के साथ में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। जिस तरह से कल पाली से लेकर सिरोही के क्षेत्र हैं, कुछ जालौर के क्षेत्र हैं, राजसमंद, उदयपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे बारिश की गतिविधियां हुई थी या फिर मौसम बना था, तो मौसम के साथ में तेज हवा के झोंके भी देखने को मिले थे। वैसे ही संभावना अगले 24 घंटों के दौरान भी होने की बन रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान जालौर सहित सांचौर के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर सिरोही के क्षेत्र, पाली से लेकर राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा, कोटाबंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र, यहाँ से लेकर टोंक, अजमेर के क्षेत्र, सवाई माधोपुर से लेकर करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, राजधानी जयपुर के क्षेत्र हैं, कुछ झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं, कुछ नागौर के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, जोधपुर के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, बाड़मेर के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, विशेष तौर पर पाकिस्तान से सटे हुए और गुजरात से सटे हुए बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं,
यहाँ पे आज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बाड़मेर और जालौर में सीमित दायरों में खंड बारिश की गतिविधियां रहेगी, बाकी जिलों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें उदयपुर से लेकर कुछ गोगुंदा सायरा के आसपास के क्षेत्र हैं, जाडोल से लेकर कुछ कोटड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान बन रही हैं। कुछ मावली से लेकर वल्लभनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, गिरवा से लेकर कुछ सराड़ा शेमारी के आसपास के क्षेत्र हैं, सलुम्बर से लेकर कुछ लसाड़िया खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, ऋषभदेव से लेकर कुछ पाली सुमेरपुर देचूरी रानी बाली फालना तखतगढ़ के आसपास के क्षेत्र है, मारवाड़ जंक्शन से लेकर कुछ रोहट सोजत के आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम तक कुछ क्षेत्रों पे तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। उदयपुर जिले के इक्का दुक्का स्थान पे 50 mm से लेकर 70-80 mm के आसपास में भी बारिश दर्ज होने की संभावनाएं प्रबल बन रही है। वही राजसमंद से लेकर कुछ नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ भीम देवगढ़ कुंभलगढ़ रेल मगरा के आसपास के क्षेत्र हैं, आमेर से लेकर कुछ सलुम्बर सराड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, लसाड़िया से लेकर कुछ झलारा के आसपास के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ से लेकर धारियावाड़ छोटी सादड़ी अरनोद पीपलकोट के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान फिर से खंड बारिश या फिर इक्का दुक्का स्थान पे तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। कुछ क्षेत्रों पे मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती हैं, क्योंकि मानसूनी ट्रफ यही से गुजर रही है। साथ ही सिस्टम है वो भी लगभग मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा आगामी 24 घंटों के दौरान, तो यहाँ पे अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। वही डूंगरपुर से लेकर कुछ आसपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ डूंगरपुर शहर से लेकर गलियाकोट सवला के आसपास के क्षेत्र हैं, शागवाड़ा से लेकर बांसवाड़ा आबापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, आनंदपुर से लेकर कुछ अर्थुना के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बन रही हैं। छोटे सरवन से लेकर कुछ घाटोल के आसपास के क्षेत्र हैं, कुशलगढ़ से लेकर सज्जनगढ़ के आसपास के क्षेत्र, कुछ चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बन रही है। चित्तौड़गढ़ से लेकर बड़ी सादड़ी बेंगू भादेसर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ गंगासर कपासनी के आसपास के क्षेत्र हैं, निम्बाहेड़ा से लेकर रेशमी रावत भाटा के आसपास के क्षेत्र, कोटा से लेकर कुछ लाडपुरा दिगोद के आसपास के क्षेत्र हैं, पिपलंदा से लेकर कुछ रामगंज मंडी के आसपास के क्षेत्र है, बूंदी से लेकर नैनवा तलेरा के आसपास के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। इक्का दुक्का स्थान पे तेज बारिश के स्पेल भी आ सकते हैं। केसुराई पाटन से लेकर कुछ बारा अंता मांगरोल अटरू किशनगढ़ शाहबाज के आसपास के क्षेत्र हैं, छबड़ा से लेकर शिपा बड़ौद के आसपास के क्षेत्र, झालावाड़ से लेकर अकरेला अनासर गंगाधर के आसपास के क्षेत्र हैं, झालरा पाटन से लेकर खानपुर मनोर थाना पीड़ावा के आसपास के क्षेत्र हैं, सुनेल से लेकर रायपुर बकानी डग के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान में 11 सितंबर से लेकर 14-15 सितंबर के मध्य में अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि खंड बारिश के रूप में रहेगी, जिसमें गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ चूरू बीकानेर झुंझुनू सीकर अलवर जयपुर दौसा भरतपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां 11 सितंबर से देखने को मिलेगी, क्योंकि मानसूनी ट्रफ लाइन है कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास में पहुंचेगी और सिस्टम भी लगभग पूर्वी राजस्थान के धौलपुर और इससे सटे हुए कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है यहाँ तक पहुंचेगा सर्कुलेशन के रूप में। इस कारण से यहाँ पे कुछ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बाकी पश्चिमी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए निराशा ही हाथ लग रही है। अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान बादलवाई इक्का दुक्का स्थान पे खंड बारिश, बाकी अधिकतर स्थानों पे मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहने की संभावना रहेगी, जिसमें बीकानेर से लेकर नागौर जोधपुर के अधिकतर स्थान, जैसलमेर बाड़मेर के उत्तर और उत्तर मध्य क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी बादलों की आवाजाही जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन कोई विशेष बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं नहीं है। जबकि दक्षिणी पश्चिमी बाड़मेर कुछ पूर्वी बाड़मेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने के आसार अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान बने हुए हैं, जिसमें बाकासर से लेकर गडरा रोड के आसपास के क्षेत्र हैं, शिव चौटन दोहरीमन्ना के आसपास के क्षेत्र हैं, बाड़मेर से लेकर गुड़ा मालानी के आसपास के क्षेत्र हैं, शिनदरी से लेकर पचपदरा बालोतरा शिवाना के आसपास के क्षेत्र हैं, जालोर से लेकर सुराना सांगाना पोसाना के आसपास के क्षेत्र हैं, सायला से लेकर गोल आहोर बागुड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, बिशनगढ़ से लेकर जालोर रामसिंह बागरा के आसपास के क्षेत्र हैं, भीनमाल से लेकर जसवंतपुरा मालवाड़ा रानीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, साचौर चितलवाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। कई सारे किसान भाई जालोर और बाड़मेर के अधिकतर किसान भाई हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं
और लगातार हमारे चर्चा भी होती रहती हैं, तो वहाँ पे भी कई सारे किसान भाई यही बोल रहे हैं कि हमारी बारिश नहीं होगी। तो आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा कि आगामी 48 घंटे तक अपने क्षेत्र में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ प्रबल बन रही है। भले ही मौसम समय-समय पे करवट बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएँ बन रही हैं। आज 2 प्रकार की हवाओं का रुख देखने को मिलेगा, कभी उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाएँ, तो कभी पूर्वी हवाएँ, कभी दक्षिण-पश्चिमी हवाएँ देखने को मिलेगी। वैसे सुबह-सुबह दक्षिण-पश्चिमी हवाएँ, जो कि नमी के साथ में अपने इस क्षेत्र तक आएगी और यहाँ पे मानसूनी ट्रफ लाइन भी बनी हुई है और पूर्वी हवाओं का दौर भी देखने को मिलेगा। इस कारण से आज दोपहर के बाद में तेज़ी से बादल बनने की उम्मीद बन रही है। वहीं शिरोई के भी अधिकतर स्थानों पे अच्छी बारिश की गतिविधियां आज दोपहर के बाद में और शाम के समय होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।